आप देख रहे हैं शाहजहांपुर सीधी बात। आपको मिल सके सबसे पहले खबर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर देखें सलमान के साथ। कार्यक्रम हुआ हुसैनापुर में और संविधान को लेकर चर्चा की गई। क्या अधिकार हैं उस पर बताया गया। आपको बता दें क्यों वोट करना है उस पर भी बताया गया है। क्या अधिकार हैं आपके उस पर भी बताया गया। आसपास के गांव के लोग पहुंचे हैं, उन्होंने सुना है और क्या कुछ बताया है, क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है और मैं एक बार आपने तो अपने संविधान की वजह से ही बैठे हैं और संविधान ने हमें हर जगह बैठने का मौका दिया है, संसद में और नौकरी में सब जगह बैठने का संविधान ने मौका दिया है। इसलिए संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को किताब की जगह संविधान में पढ़ाइए। अगर एक एक आर्टिकल रोज पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे संविधान की अहमियत समझने लगेंगे, जो कि आज संविधान जानते भी नहीं है बच्चे तो संविधान जानने लगेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक निवाला सब खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए और संविधान भी बताइए। इसी के साथ मैं अपनी और जितने ये शरण हैं ये सब विदेशी हैं और ये सब मध्य एशिया तिब्बत के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ आकर के इन्होंने इतना हम लोगों के साथ अन्याय किया कि उस अन्याय को हम सहते सहते इन्होंने सारी जमीनें हमारी अतिक्रमण कर ली, जितना हमारा था सब पर इन्होंने अधिकार कर लिया और हम लोगों को इतना लड़ाया कि हम लड़ते लड़ते इतने गरीब हो गए और ये हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और ये इन्होंने हमको इतना लड़ाया कि हम लड़ते लड़ते इतने गरीब हो गए। इन्होंने लड़ा के सारा पैसा इकट्ठा करके आज ये सारी सीढ़ियों पर हर पायदान पर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो हम लोग नाके बराबर आए और ये सब हम पर शासन करते हैं और हम लोग शिक्षा से सभी को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। जैसा कि आपने पूछा प्रोग्राम के बारे में, जी ये हमारी पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। हमने एक अभियान चलाया है पूरे देश में, मतदाता जागरूकता अभियान। इसके तहत हम मतदाताओं को एक जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो आपका अधिकार है मत देने का अधिकार, ये अधिकार आपके सम्मान से जुड़ा अधिकार है। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, किन प्रतिनिधियों को हमें शासन करने के लिए भेजना है, ये सब समझाने के लिए हम पूरे देश में हमारी पार्टी उतरी है और हम गांव-गांव शहर प्रोग्राम लगा करके जनता को ये बता रहे हैं कि हमें अपने वोट का प्रयोग किस तरह से किसके लिए करना है, ताकि वो समझ सकें और फिर अपने समाज का जो भला कर सकता हो, जो देश का भला कर सकता हो, देश को आगे ले जा सकता हो, उन प्रतिनिधियों चुनकर आगे भेजे, ऐसा हमारा सोचना है। इसलिए हम ये अभियान देश में चला रहे हैं। तो क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जो वोट का अधिकार है ये आपका संपत्ति सुरक्षा सम्मान का अधिकार है। इसका इस्तेमाल आप बहुत ही सोच समझ करिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सम्मान और रोटी और इज्जत और शिक्षा मिल सके। कुमार सिंह है और मैं PPID एजुकेटिव राष्ट्रीय एजुकेटिव का सदस्य हूँ। सबसे पहले जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, इस देश की आज़ादी को इतना समय हो गया 75 साल और लोग जो है मतदान कर देते हैं। हमारा वोट का अधिकार क्या है? कहते हैं मतदान। अब दान हमने दे दिया, ले जाने वाले की मर्जी चाहे जो करे और वही होता जा रहा है। हमारी समस्याएं 75 साल में भी दूर इसलिए नहीं हो रही हैं। वोट ले करके हमने दान समझा, वो दान ले करके गया और वो अपना उसको कैसे खा रहा है, पी रहा है, क्या ख़त्म कर रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं। तो हम कह रहे हैं पहले तो ये मतदान नहीं है, मत अधिकार है आपका और ये अधिकार आपको शासक बनाता है। आपकी मर्जी का शासक चुना जाएगा। हो क्या रहा है, जो पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजा लोग थे उनका बेटा ही पैदा होता था, आज संविधान लागू होने के बाद वो बहुरूपिया बन के आ रहे हैं।
झूठे वादे करते हैं जिन्होंने जनता का शोषण करा है, और जनता जो है उनकी भोली बातों में आकर के मतदान कर देती है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये अधिकार जागरूकता जरूरी है। ये आपका शासक बनने का अधिकार है। कौन शासक बनेगा ये फैसला आप करेंगे, तो ये आपका जो अधिकार है वो हर चीज से कीमती है। और अगर आपने नेता चुना है और वो नेता आज तक गलत काम करते आ रहे हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं, जनता भी उसकी जिम्मेदार है, चाहे उसे पता नहीं है। तो हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपना प्रयोग सोच समझ के मत अधिकार का प्रयोग करे, जिससे अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएं, जिससे देश का वास्तव में विकास हो और कल्याणकारी राज्य की जो संविधान की हमारी अवधारणा है। तो मेरा नाम रविंद्र भारती है, मैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बिजनौर जिले का ट्रेनिंग सेक्रेटरी हूँ। सीधा है मतदाता जागरूकता जो अभियान पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे राष्ट्र भर में चला रही है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक राष्ट्र भर का संगठन है, हमारा जो इससे उद्देश्य है वो मतदाता जो देश की जनता है उनको ये सीधा सीधा बताना है कि आपका जो वोट का अधिकार है, जो वोट दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। वोट का महत्व केवल इसलिए नहीं कि आपकी गली मोहल्ले की केवल नाली सड़कें और ये लाइट लग जाएं। वोट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक आपको अनमोल पावर दी है, वोट की पावर संविधान के तहत, वो केवल आपके नाली सड़क के लिए नहीं है। ये जो बरसों से दबा कुचला गुलामी में दबा हुआ शोषित समाज, जो भारत की 90% मूल निवासी बहुजन समाज की जनसंख्या है, उसको शासक बनाने के लिए हम लोग ये बताना चाहते हैं, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये वोट खाली नाली सड़क के लिए नहीं, आपको शासक बनाने के लिए, आपका जो हजारों लाखों वर्षों से जो आपका शोषण हो रहा है उससे निजात दिलाने के लिए ये वोट का अधिकार देश को स्वर्णिम भविष्य की तरफ ले जाने और पीढ़ियों को एक आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सक्षम बनाने के लिए है। ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। वोट केवल ये नहीं कि कोई आया और मतदान के नाम पर भी आपके दारू पबू में आपने वेस्ट कर दिया। ये बाबा साहब ने बहुत संघर्षों के बाद एक अनमोल धरोहर हमको दी है, पावर हमको दी है, अधिकार हमको दिया है, तो जो सुरक्षित होकर के अपने समाज को SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी जो बहुजन समाज है उसको शासक बनाने के लिए इस वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा प्रयास है और हम कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव धीमान है और मैं उत्तर प्रदेश पश्चिम में प्रशिक्षण सचिव PPID। देखिए, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे भारत में BS4 अभियान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान जो चला रही है। ये BS4 मतलब है भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संबंध। आज ये चलाया क्यों जा रहा है? चलाया इसलिए जा रहा है, चलाया जो इस देश का मूल निवासी है 90%, उसको रोजगार नहीं, भूखमरी की स्थिति पर है, उसके लिए शिक्षा नहीं, उसके लिए स्वास्थ्य नहीं, सभी चीज़ों का निवारण है तो वो है संविधान, जिसे बोल सकते हैं मास्टर साहब संविधान। समता का ऐसा नियम और कानून जिससे पूरे देश की व्यवस्था चलती है, जिससे रोजगार मिलता है, हक मिलता है, अधिकार मिलता है, जिससे शिक्षा मिलती है। तो सारी जो मास्टर चाबी है सब कुछ मिलता है, संविधान से मिलता है। ये ऐसी व्यवस्था है, इसलिए संविधान को घर घर जाकर बता रहे हैं, क्योंकि संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स भाग 3 और भाग 4 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे भी संविधान में हमारे अधिकारों के लिए दिए हैं। और संविधान ने ड्यूटी लगाई है किसकी? सरकार की। वो लगाई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक राज्य के जिस प्रदेश में सरकार होती है और उसको संविधान बताता है कि आपको स्वास्थ्य की, रोजगार की, शिक्षा की सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जनता को दें। और फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में ये बताया गया है मौलिक अधिकारों में कि आपका जो जनता है, जो इस देश की मालिक है, उसको बताया गया है कि आपका अधिकार है शिक्षा को लेने का, स्वास्थ्य के प्रति अगर नहीं दे रही है सरकार तो उसके प्रति आवाज़ उठाकर अपने अधिकारों को लेने का, अपने रोजगार को लेने का, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को लेने का। मगर आज कुछ परसेंट लोग इस प्रकार से मुसलमानों के लिए, और ये जो टारगेट दिखाया जा रहा है मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, ये सब एक प्लानिंग है।
ये एक्चुअली क्या है, जो हमारा SC ST 90% मूल निवासी है उसको वहाँ से हटाने का, उनके अधिकारों को छीनने का एक प्लानिंग है। जिस तरह से हिटलर ने किया उसी तरह से ये दूसरा हिटलर जो बैठे हुए हैं, ये जो हिटलर बैठे हुए हैं, ये उसी तरह से व्यवस्था को चला रहे हैं। तो इस मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को संविधानवादी व्यवस्था लानी पड़ेगी, समतामूलकवादी व्यवस्था लानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम हरीश मौर्य है, उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। आज इस हुसैनापुर गांव में जो मतदाता जागरूकता अभियान PPID की तरफ से रखा गया है, और ये इसीलिए कि मतदान जो है, मतदान बड़ी मुश्किल से, ये बाबा साहब मतदान किसको पहले अलाउ था कि जो ग्रेजुएट हो, जिसके पास खेत हो, उसी को वोट देने का अधिकार मिला था। मगर बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं, हर आदमी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक निश्चित एज के बाद में सभी को अधिकार है। और ये केवल मतदान, जो 3 बातें हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए, मान सम्मान और मतदान, ये सब बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और किसी शायर ने कहा है कि किसी के जर्फ से बढ़कर न कर महरे वफा हरगिज़, यूँ बेजहाँ शराफत में बड़ा नुकसान होता है। और ये सब बहुत ही, जो जनसंख्या जिनकी 15% है, उनको 95% जिनके पास संपत्ति है, और हम लोग उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको इतना सम्मान मिला हुआ है, वो बिना पढ़ा लिखा भी उसको बहुत ही सम्मान मिलता है। और जिनकी संख्या कम है उससे ज़्यादा उनको पद मिले हुए हैं। ये अगर सभी हमारी पूरी आम जनता को, अगर पूरी जमात को, आम जनता को मिल जाए तो तभी हम कहेंगे कि लोकतंत्र है। और अंत में यही कहना चाहेंगे, खाली ये मतदान देने का अधिकार ही नहीं है, 1 वोट 1 वैल्यू, और 1 वोट 1 मैन उसकी वोट वैल्यू बराबर है। एक आदमी को 1 वोट, और सबकी वोटों की, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी के वोटों का अधिकार बराबर है। और ये समझिए, वोट देना केवल इतना नहीं, आपको पूरा चाबी दे रहे हैं, खजाने की चाबी, जिस देश के खजाने की चाबी है। अगर आप सही इस्तेमाल मतदान का करेंगे तो आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहें संविधान के लिए कि न राम से मिला है, न घनश्याम से मिला है, जो भी मिला भीम के संविधान से मिला है। जय भीम, जय मुल्ला। श्याम कुमार है, और हमें उत्तर प्रदेश सेंट्रल के अध्यक्ष हैं।